Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने अपने विरोधियों को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया में खबर चलती है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सीएम ने कहा कोई गलत फहमी में ना रहे, समझने वाले समझ गए। सीएम शिवराज ने नाराज विधायकों को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा मुझे विधायकों से शिकायत है, कभी खाली हाथ नहीं आते हैं, इतने कागज लाते हैं कि अगर काम कर दें तो स्कूल में मास्टर और अस्पताल में डॉक्टर ही ना रहें। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रशासन से काम लेना एक कला है। बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को अगले 1 साल के लिए 2 टास्क दिए हैं। हर बूथ पर 10 से 11% वोट बढ़ाना है और प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर 51% करना है। इस बैठक में 3 प्रस्ताव भी लाए गए, जिसमें वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार, प्रदेश में लिंगानुपात बेहतर होने पर सीएम का सम्मान और कोरोना काल में विपक्ष के व्यवहार की निंदा शामिल है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। तो विरोधियों के ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जमकर बरसे और इशारों में कह दिया कि कोई किसी खुशफहमी गलतफहमी में ना रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए टास्क तय किए गए। हर बूथ के ऊपर 10 से 11% वोट शेयर को बढ़ाना है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम लोगों तक कैसे सरकार के कामों को पहुंचाना है, इस रोड मैप पर भी 2 दिन तक मंथन हुआ है। विकास के काम रुकने नहीं दिए। अब वो योजना गिनाने की जरूरत नहीं कि कहां कितना पैसा डाला, उनको तो पल्ले नहीं पड़ रहा कि यहां कहां से रहा है। हमारे विधायक भी आते तो कागज लेके आते, बिना कागज के आते नहीं। और कागज में भी ज्यादा कागज काय के रहते आप समझ गए होंगे। अच्छा, वो सब अगर कर दो तो पता चले कि स्कूल में मास्टर नहीं बचे कहीं में और कहीं अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं बचे। मध्य प्रदेश की सियासत में सियासी बयानबाजी का दौर अक्सर चलता है और विवादित बयान की तो लगातार एक बाढ़ सी दिखती है। खासतौर पर सत्ता पक्ष के नेताओं की बदजुबानी अक्सर पार्टी को मुश्किल में डालती है। ताज़ा बयान दिया शिवराज सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री ने। एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मंत्री जी ने सवर्ण महिलाओं को लेकर कुछ कह दिया, जिसके बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया। अपनी कुंठित मानसिकता का ऐसा परिचय दिया है जो कि अशोभनीय है। किसी भी समाज की धर्म संप्रदाय की महिलाओं के विशेष में ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं की जाना चाहिए। इस गैर जिम्मेदार व्यक्ति को अपने पद से हटाए, उन्हें बर्खास्त करे। ये तस्वीरें गौर से देखिए, आखिर इतना गुस्सा इन लोगों में क्यों है? ये क्यों आक्रोशित हो रहे हैं? ये किसका विरोध कर रहे हैं? इनकी बुलंद आवाज सुनकर आपने ये तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये किसी नेता के विवादित बयान से बेहद आहत हैं। आहत भी इतने कि पुलिस के लगाए बैरिकेड्स को तोड़ने के साथ मरने मारने पर उतारू हैं। अब इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल शिवराज सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह, जो अक्सर विवादों में रहते हैं, इस बार उन्होंने महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला एक विवादित बयान दिया है। अनूपपुर जिले के ग्राम फुनगा में सर्वजन सुखाय सामाजिक संस्था के नारी रत्न सम्मान समारोह के दौरान मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने सवर्ण महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। वो क्या है, आप भी सुनिए। जितने बड़े बड़े लोग ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग वो अपन घर के और कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल देते।
और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव के महिला के रहते यही काम करती है ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। सवर्ण महिलाओं को लेकर मंत्री बिसाहू लाल सिंह के विवादित बयान ने बीजेपी की दिक्कतें बढ़ा दी। खासकर राजपूत समाज और करणी सेना इस बयान से बहुत नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन कर मंत्री के इस्तीफे और माफी की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर प्रदर्शन करने। मंत्री जी के बयान से प्रदेश का सियासी पारा उफान पर है। कांग्रेस इसे सवर्ण और राजपूत समाज का अपमान बनाते हुए हमलावर है, जबकि बीजेपी नेता अब बिसाहू लाल सिंह के बयान का बचाव कर रहे हैं। आजकल राजपूत समाज की आत्मा की आवाज आ रही है, ये सोच है। बिसाहू लाल जी का जो आप वीडियो चल रहा है कुछ सोशल मीडिया पर, कुछ पूरी तरह फेक है, फर्जी है। बिसाहू लाल जी इस प्रकार की चर्चा कर ही नहीं सकते। मेरी उनसे बात हुई है। किसी भी वीडियो को कांग्रेस के लोग षड्यंत्र करके इस प्रकार से चलाते हैं जिससे समाजों में आपस में क्लेश हो, भेदभाव हो, लड़ाई झगड़े हो। यही तो चाहती है कांग्रेस, बांटो और राज करो। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। बहरहाल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के ब्राह्मण और बनिया उनकी जेब में वाले बयान की आग अभी ठंडी भी ना हुई कि सवर्ण और राजपूत समाज को नाराज करने वाला एक विवादित बयान मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने दे दिया। मुरलीधर राव के बयान से ब्राह्मण और बनिया बीजेपी से खासे नाराज हैं। अब राजपूत और सवर्ण समाज भी खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। अलग अलग समाजों को लेकर नेताओं के आते विवादित बोल से बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। देखना होगा पार्टी संगठन इस मामले में क्या कोई कार्रवाई करता है। शिखिल व्यवहार के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। हालांकि जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो मंत्री जी ने इस पर अपनी सफाई भी दी और ये भी कह दिया कि अगर ठेस पहुंची हो तो माफी मांगते हैं। नहीं, हमने कोई गलत बोला ही नहीं, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र का प्रोग्राम था और मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके लिए बोला। प्रदेश के लोगों को के संबंध में मैंने कोई बात नहीं किया, न किसी जात के बारे में बात किया। अगर इससे भी किसी को दुख लगता है, ठेस पहुंचता है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। बीजेपी 4 दिसंबर को मऊ के पाताल पानी में टंट्या भील के शहीदी दिवस पर आदिवासी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही। वहीं मऊ के आसपास के जिलों में आदिवासी यात्रा निकाली जाएगी। वहीं आदिवासी संगठन जैस ने भी इसी दिन टंट्या भील के स्मारक पर जाने की घोषणा कर दी। जैस भी हजारों आदिवासी युवाओं को लेकर पाताल पानी पहुंचेगी, जिसको लेकर जैस ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया ताकि किसी भी तरह के टकराव की स्थिति न बने। महाविद्रोही शहीद टंट्या भील शहादत दिवस पर पाताल पानी में जयस एवं आदिवासी समाज का कार्यक्रम होगा। आदिवासी समाज के आयोजन में, टंट्या भील की शहादत के आयोजन में मध्य प्रदेश सहित पड़ोसी राज्य के लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं। ग्वालियर में आरएसएस मध्य भारत प्रांत का पथ संचलन हुआ। 4 दिवसीय स्वर साधक संगम शिविर के दूसरे दिन घोष वादकों ने पथ संचालन किया। 550 घोष वादक वीरांगना लक्ष्मीबाई समाधि से अपने वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन करते हुए GYMC तक पहुंचे और इस दौरान हर जगह उनका जमकर स्वागत किया गया। शिविर में शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत यहां पहुंचने वाले हैं। उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, इसीलिए शहर में स्टेशन से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी है। सरस्वती शिशु मंदिर केदारधाम परिसर में आरएसएस मध्य भारत प्रांत का 4 दिवसीय प्रांतीय स्वर साधक संगम यानी घोष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अलग अलग भाग में वाद्य यंत्रों के साथ प्रख्यात गायकों और वादकों का जीवन परिचय दिखाया गया है। कल मोहन भागवत कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। मुरैना जिले के चंबल नदी के पास हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। इस आगजनी में गाड़ी के 2 डिब्बे पूरी तरह जल गए, जिसमें रखा लाखों रुपए का यात्रियों का सामान भी जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि ट्रेन में कोई भी जनहानि नहीं हुई। इस घटना की जानकारी मिलते धौलपुर मुरैना से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस के एयर कंडीशन कोच से अचानक धुआं उठने लगा। हेतमपुर स्टेशन के पास पहुंची ट्रेन देखते ही देखते धुएं के गुबार में बदल गई। A2 कोच में लगी आग धीरे धीरे पसरने लगी और पैनल से होते हुए देखते ही देखते A1 कोच को भी चपेट में ले लिया। आनन फानन में यात्रियों को बाहर निकाला गया, साथ ही जिन डब्बों में आग लगी थी उन्हें ट्रेन से अलग किया गया। नतीजा ये हुआ कि ट्रेन के 2 डिब्बे तो खाक हो गए, लेकिन इतने बड़े हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। रेलवे अधिकारी मान रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है, हालांकि जांच के बाद ही ये सब पता चल सकेगा। धुआं आग नहीं थी बिल्कुल उस समय तक। A2 कोच के जैसे यात्री उतरे तो उन्होंने देखा कि ये धुआं अब पीछे वाले कोच में भी आने लगा। तुरंत A1 कोच के यात्रियों को भी बाहर किया और वो आग ऊपर से पैनल से A1 कोच में भी फैल गई। नहीं, कोई भी जनानी नहीं, सभी लोग उतर गए। सब लोग सेफ है, कोई भी जनानी। सामान 2-3 यात्रियों का सामान जो है जला हुआ है। ये शॉर्ट सर्किट ही हुआ है। पहले हमने खुद ही अपने आप को निकाला, अपनी फैमिली को निकाला, फिर उसके बाद हमारे इतनी आग लग गई थी कि अंदर जाना बहुत मुश्किल हो गया था, तो सामान पूरा जल गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और जिला पुलिस बल के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव कार्य तेज कर पहले यात्रियों को सुरक्षित किया गया, उसके बाद 3 घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। आग बुझ जाने के बाद से ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। एक डब्बे का जो यात्री थे उनका सामान जो है पूरी तरह जल गया है। बाकी कोई हताहत नहीं है, जनहानि कोई नहीं हुई है। टीटी से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि सभी सवारियाँ जितनी 40 एक डब्बे में बैठी थी, 45 एक में थी, तो वो सब उन्होंने काउंट कर लिया है और वो अब जो है ट्रेन रवाना हो रही है। इस पूरी घटना में कई यात्रियों का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इसमें कई यात्री ऐसे भी थे जो शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे या उनके ही घर में शादी थी। ट्रेन में छत्तीसगढ़ के 107 यात्री सवार थे, जिन्हें दूसरे कोच में शिफ्ट कर रवाना किया गया। हेल्पलाइन नंबर बिलासपुर डिवीजन में और रायपुर डिवीजन स्थापित कर दी गई है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में आने वाले यात्रियों की संख्या 107 है, जिन्हें कि सकुशल दूसरे कोच में शिफ्ट करके लाया जा रहा है। पुलिस और रेलवे के अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं, लेकिन द बर्निंग ट्रेन की ये तस्वीरें रेलवे के साथ साथ यात्रियों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए सतर्क कर रही है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के माध्यम से गांजा तस्करी के मामले में एक और खुलासा हुआ। अमेजन कंपनी की तरफ से भिंड पुलिस को बताया गया कि जिस एड्रेस से गांजा तस्करी हो रही थी उस एड्रेस पर 10 सेलर और रजिस्टर्ड हैं। इनमें 6 सेलर एक्टिव हैं। इन्होंने 360 पैकेट डिलीवरी की और 47 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। अमेजन कंपनी की लीगल हेड और वकील समेत 4 सदस्यीय दल ने आज भिंड SP से मुलाकात भी की। पिछले दिनों भिंड पुलिस ने अमेजन कंपनी के माध्यम से ऑनलाइन गांजा डिलीवरी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया था। इस मामले में भिंड और ग्वालियर समेत विशाखापट्टनम में गिरफ्तारियां हुई। बाबू टैक्स नाम के कंपनी रजिस्टर्ड करवाकर उसके माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में गांजा सप्लाई हो रही थी। इस मामले में भिंड पुलिस जांच कर रही है। 2 दिन पहले अमेजन कंपनी से जांच में सहयोग की अपील की गई थी। परचेजर हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो भी जो बाबू टैक्स की कंपनी है, वही लोग हैं, सेम लोग हैं। तो इसमें आगे और विवेचना की जा रही है और अभी तक की हमारी विवेचना में जो विशाखापट्टनम का स्मगलर है और जो यहाँ के लोग हैं, तो लगभग 47 लाख रुपए के लेन देन की जानकारी हमें प्राप्त हुई। नरसिंहपुर के गाडरवारा में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर लोगों से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। गाडरवारा में इलाज के नाम पर चल रहे गोरख धंधे का खुलासा 100 बिस्तरों वाले विद्या हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पर छापेमारी के बाद हुआ। कार्रवाई में पता चला कि पूरा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर फर्जी है। न अस्पताल के संचालक के पास कोई डिग्री है, न इलाज करने वाले डॉक्टर्स के पास कोई वैध डिग्री। इतना ही नहीं, सोनोग्राफी, एक्सरे, पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर का संचालन बिना लाइसेंस के हो रहा था। बीमा कंपनियों के फिटनेस क्लेम के सर्टिफिकेट भी जारी हो रहे थे। हद तो तब कि जब इसी अस्पताल परिसर में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट तक संचालित होते देखा, यानी बिना डॉक्टर ट्रेनर से ANM और GNM की ट्रेनिंग भी दी जा रही। कुछ पैसों की खातिर इतना बड़ा गोरख धंधा जारी था। मरीजों की जान से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा था। हॉस्पिटल के साथ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहा है, जिसमें कोई भी डॉक्टर ना होना अपने आप में बहुत सारे संदेह को जन्म देता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो यहाँ
निर्धारित रूप से निर्धारित मापदंड में नहीं पाए गए। हॉस्पिटल के इंस्पेक्शन पर पाया गया कि वहाँ पे कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। जो डॉक्टर यहाँ पे कथित आशीष खरे जो डॉक्टर बताए गए उनके कोई भी सर्टिफिकेट्स नहीं पाए गए। अंदर एक लैब, एक मेडिकल स्टोर वो भी था जिसका कोई लाइसेंस नहीं है। सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लाख प्रयास करे, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाही की तस्वीरें आए दिन सामने आ ही जाती हैं। छतरपुर में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां नसबंदी ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई। आरोप है कि ऑपरेशन कराने आई महिलाओं को अंदर लेकर चैनल गेट तक वहां पर ताला जड़ दिया गया। परिजनों को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। महिलाओं के बच्चे बाहर रोते बिलखते नजर आए और इसके बाद चैनल गेट जरा सा खुला तो वहीं से बच्चों को अंदर ले जाया गया, जो खतरे से खाली नहीं है। परिजनों ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं के आरोप लगाए। मरीजों के लिए यहां स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं को सहारा देकर बाहर लाया जा रहा था, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि अस्पताल में ऑपरेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई, लेकिन तस्वीरों में कुछ और ही कहानी दिखी है। हमने सभी व्यवस्था कर रखी हैं। जो हमारे परिवार नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें सभी महिलाओं को जितनी सुविधा दे सकते हैं सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। देखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं निर्देशित किया है कि कैसे करके जाए। पूरी व्यवस्था बना के रखी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो जल्दबाजी चक्कर में वो टाइम हो गया करके वो लोग जाते हैं और अपनी इस तरह की व्यवस्था करते हैं। उसके लिए हमें तरह से कोई निर्देश नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।